अस्सलाम वालेकुम फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ तवा स्टीम फ़िश की रेसिपी। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त एकदम परफेक्ट रेसिपी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है क्योंकि ये मैं बनाने जा रही हूँ ऑयल के बगैर रेसिपी। तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए। आप इसको जब एक बार ट्राई करेंगे आप बार बार यही फ़िश बनाकर खाएंगे। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, अंदर से बिल्कुल कुक्ड होती है। देख सकते हैं इसका टेक्सचर, देख सकते हैं किस तरह से ये अंदर देखे। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। कोई मुश्किल तरीका है नहीं है इसको बनाने का, बहुत ज़्यादा आसान तरीका है और बहुत ही झटपट से ये तैयार हो जाती है। तो रेसिपी को आपने अंत तक क्लास में वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, इस मज़ेदार तवा स्टीम फिश की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिए हैं मैंने 4 अदद फ़िश के पीसेस, ठीक है। उनको मैंने इस तरह से खुद कट लगाए हैं। ऊपर की साइड पर बिल्कुल गहरे-गहरे कट नहीं लगाने, हल्के से 4 मैंने कट्स लगा दी हैं। आप कोई भी अच्छी सी फ़िश ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कट्स करवा सकते हैं, कोई भी फ़िश ले सकते हैं। यहाँ पर जो फ़िश थी आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इनके ऊपर कट्स लगाए हुए हैं नाइफ़ की मदद से। और ये लिए हैं मैंने 4 अदद पीसेस, आप जितने चाहें मर्ज़ी पीसेस ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इनका बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त मसाला यहाँ पर रेडी करूँगी। यहाँ पर लिए है मैंने 2 टेबलस्पून दही, एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून दही, ठीक है। आप अपनी फ़िश के मुताबिक जो क्वांटिटी है दही की ज़्यादा ले सकते हैं, या कम भी ले सकते हैं। और 2 टेबलस्पून दही था, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। मिर्ची थी उनको मैंने कूट लिया था, वो पेस्ट की फॉर्म में आ चुकी हैं। यहाँ पर ले ली हूँ मैं हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी। इसके साथ जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का आएगा और एक खुशबू है वो भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो हाथों में रख के इस तरह से मैंने इसको अच्छे से क्रश किया है और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। ये लिया है मैंने दरदरा सा कूट लिया था साबुत धनिया, ठीक है। आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िश के अंदर दरदरा सा कूटा हुआ धनिया ही अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने ले लिया है जी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ है। दोनों को मैंने भून लिया था, ज़ीरे को भी और धनिया को भी। भुना हुआ ज़ीरा पाउडर लिया है। और अब कुछ और स्पाइसेस है जो कि इसके अंदर शामिल होंगे। हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, लाल पीसी हुई मिर्च मैं इसके अंदर शामिल नहीं करूँगी। अगर आपको पसंद है आप शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है जी अजवाइन। अजवाइन के साथ होता है क्या है, एक तो टेस्ट भी अच्छा आता है और जो फ़िश में से एक स्मेल होती है स्पेसिफिक, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून भर कर लेमन जूस, और साथ ही 1 पिंच मैंने ये इसके अंदर शामिल किया है ज़रदा रंग, येलो कलर। बहुत ही अच्छा लगेगा इसके साथ फ़िश का कलर भी, टेक्सचर भी। तो यहाँ पर जो लेमन मैंने इसके अंदर ऐड किया है, याद रहे वो लाज़मी आपने इसके अंदर शामिल करना है, इसका मेन इंग्रेडिएंट है। जितना ज़्यादा हो सके इसके अंदर शामिल कीजिएगा। मैंने 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर शामिल किया है। बहुत अच्छा इसके साथ टेस्ट आता है और जो हमारी फ़िश है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो ये देखिए जी, मसाला एकदम से रेडी हो चुका है और मैं कर रही हूँ इसको फ़िश के ऊपर अच्छा-सा अप्लाई, ठीक है। सारी तरफ इसको अच्छा-सा हम अप्लाई कर देंगे। और ये देखिए जी, इसके ऊपर हमने कट लगाए हैं, उसके अंदर भी हम फिंगर की मदद से अच्छा-सा मसाला सारा इसके अंदर लगा देंगे। तो सारी फ़िश जो मेरे पास मौजूद है इस टाइम, मैं उसके ऊपर जो मसाला है वो अच्छे से कोट कर दूँगी और इसको मैं रेस्ट दूँगी तकरीबन आधे घंटे का। अगर आपके पास टाइम है आप रात को भी इसको लगाकर सुबह के टाइम इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने अच्छा-सा जो मसाला था वो इसके ऊपर कोट कर दिया है और यहाँ पर ले लिया है मैंने नॉन स्टिक तवा, और फ्लेम है वो मैंने ऑन कर दी हुई है, मीडियम लो फ्लेम है इस टाइम, ठीक है। और तवे पे देख सकते हैं कुछ भी मैंने नहीं लगाया, ना मैंने इसके ऊपर ऑयल या पानी कुछ भी नहीं, डायरेक्ट फ़िश मैं इसके ऊपर रख रही हूँ क्योंकि इसके अंदर हमने जो दही ऐड किया है, लेमन जूस ऐड किया है, ये उसके ही पानी में इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, अंदर से भी बिल्कुल कुक्ड हो जाएगी। हम इस तरह एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे, ना शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने चारों पीसेस फ़िश के तवे के ऊपर रख दिए हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक ढक्कन ले लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्लेम है इस टाइम बिल्कुल लो है, मीडियम से मैंने बिल्कुल लो कर दी है और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है कवर, ठीक है। ये इसी स्टीम में अच्छे से एक साइड से कुक हो जाएगी, तो इसकी जो साइड है वो हम चेंज करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसको अच्छा सा एक साइड से कुक किया है। ये देखिए 2 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी अभी कुक्ड नहीं है, देखिए, लेकिन ये हाफ़ कुक हो चुकी है यहाँ पर। तो अभी मैं इसकी साइड चेंज नहीं करूँगी,
मज़ीद 3 से 4 मिनट मैं इसको कुक करूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम है, ढक्कन मैंने इसके ऊपर ढक दिया था और ये देखिए जी इसके अंदर से कितनी ज़्यादा स्टीम निकली है। और तो ये अब मैं क्या करूँगी, बड़े एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज करेंगे और ये देखिए जी नीचे से बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और ये अच्छे से एक साइड से बिल्कुल कुक्ड हो चुकी है, ठीक है। और और अब क्या करेंगे, दूसरी साइड पे भी इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, कवर कर देंगे। जैसे ही ये कुक हो जाएगी तो मैं इसकी जो फाइनल लुक है वो आपके साथ शेयर करूँगी। 5-5 मिनट के लिए दोनों साइड से मैंने इसको कुक किया था और बहुत ही ज़बरदस्त इसका देख सकते हैं कलर आ गया है। लेकिन इसका कलर खूबसूरत बनाने के लिए, ऊपर से थोड़ा-सा क्रिस्पी बनाने के लिए जस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप इसका खूबसूरत टेक्सचर चाहते हैं, ऊपर से थोड़ा-सा क्रिस्पी टेक्सचर चाहते हैं, तो इसके अंदर लास्ट में 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल इसके अंदर शामिल कर दिया था और जो इसके ऊपर मैंने कट्स लगाए थे, तो उसके अंदर जो सब्ज़ मिर्ची होती हैं बारीक, उनको मैंने कट्स करके इसके अंदर शामिल कर दिया था। बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट आएगा, लुक वाइज़ भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है सब्ज़ मिर्चियों का इसके साथ। तो यहाँ पर मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इनको मैं क्रिस्पी होने के लिए तवे पर ही रहने दूँगी। आप देख सकते हैं एक साइड से कितनी ज़्यादा माशाल्लाह से क्रिस्पी हो चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा-सा मेरा कैमरा थोड़ा-सा ब्लर हो रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जी एक साइड से खूबसूरत सा कलर आ चुका है, तो इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसको खूबसूरत सा कलर देंगे और बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। और आप यकीन जानिए ये अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट ही, जैसा हमें टेक्सचर चाहिए ये वैसे ही अंदर से कुक्ड हुई है और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऑयल के बगैर मैंने इसको रेडी किया है, ये अंदर तक कुक्ड है, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है और ये टेस्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा कमाल की बनी है। इसको आपने एक बार घर में ट्राई ज़रूर करना है तवे के ऊपर। आप यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त है, जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये कितने ही मज़े की बनी है। तो यहाँ पर जी बड़ी एहतियात के साथ देख सकते हैं, क्योंकि ये इस टाइम बिल्कुल सॉफ्ट है, कुक्ड है, तो यहाँ पर जी मैं इसको बड़ी एहतियात के साथ डिश आउट करूँगी। फिर इसकी फाइनल लुक और तोड़ के भी आपके साथ शेयर करूँगी ये कितने ही मज़े की यहाँ पर रेडी हुई है। तो ये देखिए जी मैंने इसको कर लिया है डिश आउट, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पर ये स्टीम फिश यहाँ पर रेडी हो चुकी है तवे के ऊपर। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। और आप वीडियो में देख सकते हैं, इसके टेक्सचर से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये अंदर से कितनी ज़्यादा कुक्ड है। और जो मैंने मसाला इसका रेडी किया था, यकीन जानिए उसके साथ जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बना है। आप यकीन जानिए जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे आप इसको बार-बार ट्राई करने वाले, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। बहुत ही मज़ेदार हमारी तवा स्टीम फ़िश यहाँ पर रेडी हो चुकी है और मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।